वेलकम टू क्लास ऑक्साइड। इस वीडियो में देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 सिविक्स चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन पार्ट 1। आपके बुक में देखोगे कि ये जो चैप्टर है कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, इस टॉपिक को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस टॉपिक में है क्या, देखो। आप जैसे कि टॉपिक रीड कर पा रहे हो, तो टॉपिक में क्या है कि डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नाम की कंट्री कहां है? ये साउथ अफ्रीका नाम की कंट्री तो अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है इसके साउथ में देखोगे एक छोटी सी कंट्री नजर आएगी। वहां वो कौन सी कंट्री है? वो है साउथ अफ्रीका। इस कंट्री के बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से यहां डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे आया? तो यहां पे एक वर्ड आप देखो करो, मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो ये कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड बहुत लोगों को कंफ्यूज कर सकता है। सो इसीलिए मैं थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। अब फिर हम लोग टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? देखो, डेमोक्रेसी में जो रूलर्स जो है ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करती है, किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी है, तो रूलर्स जो है, जो लोग उस कंट्री को रूल कर रहे हैं, जो उस कंट्री को चला रहे हैं, वो लोग अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। उनको कुछ बेसिक रूल्स फॉलो करना होता है। ये बेसिक रूल्स उन कंट्री में रहने वाले सिटीजन के लिए भी होता है, और उन कंट्री में जो गवर्नमेंट है, उन कंट्री को जो रूल कर रही है, उस गवर्नमेंट के लिए भी होता है। मतलब सिटीजन को लिए भी रूल्स है, गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स है। और ये जो रूल्स है बहुत ही बेसिक है, और ये सभी रूल्स को ऑल टुगेदर हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। ये बेसिक रूल है किसी कंट्री का। देखो, जब पार्ट 2 आएगी ना वीडियो, वहां पे आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में और डिटेल में बात होगी। यहां मैं बस ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सो दैट अभी मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज करूं तो आप कंफ्यूज ना हो। किसी भी कंट्री का जो सबसे सुप्रीम लॉ है, किसी भी कंट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है, सबसे सुप्रीम, सबसे मेन जो लॉ है, वो क्या होता है? वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है, वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा होता है? उस कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं उनके क्या क्या राइट्स है, उन कंट्री में जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर होगी, गवर्नमेंट की फंक्शन क्या होगी। तो इस तरह की काफी सारी बातें लिखी गई होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो हम लोग यही समझेंगे कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से आया, ठीक है, किस तरीके से साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, मैं बताऊं, साउथ अफ्रीका की अगर बात करें, देखो, इंडिया जो है ये एक टाइम में ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। हमारे ऊपर जो अंग्रेज जो थे, जो ब्रिटिशर्स जो थे, वो रूल कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी था। साउथ अफ्रीका में भी जो ब्रिटिशर्स जो थे, जो यूरोपियन पीपल्स जो थे, है ना, वो लोग रूल करते थे वहां। जैसे हमें कॉलोनी बनाया था, वैसे ही साउथ अफ्रीका के लोगों को भी कॉलोनी बनाया गया था। अब साउथ अफ्रीका के जो लोकल लोग हैं, जो वहां के रहने वाले, जो नेटिव पीपल है, जो वहां के लोकल पीपल है, वो कैसे होते थे? वो जनरली वो होते थे ब्लैक कलर के, काले होते थे। और ये जो यूरोपियन जो साउथ अफ्रीका में आए कॉलोनी बनाने के लिए, कैसे होते थे? गोरे होते थे, व्हाइट होते थे। इंडिया में भी जो ब्रिटिशर्स आए थे गोरे थे ना, व्हाइट थे। तो ये भी गोरे होते थे। और इन लोगों ने अपने पावर के बेसिस पे, है ना, फोर्स लगा करके, पावर लगा करके, ये जो ब्रिटिशर्स जो आए थे, इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने पूरे साउथ अफ्रीका को अपना कॉलोनी बना लिया, ठीक है। और फिर उसके बाद बहुत सारे इन लोगों ने लॉज बनाए, बहुत सारे कानून बनाए, जो कि बहुत ज्यादा क्या कर रहे थे? वायलेट कर रहे थे। इन जो साउथ अफ्रीका के जो लोग जो थे, साउथ अफ्रीका के जो लोकल पीपल थे, उनके राइट्स को वायलेट कर रहे थे। और ये लॉ कौन बना रहे थे? ये व्हाइट पीपल जो यूरोप से आए थे। उसी में से एक लॉ है, इस लॉ को क्या बोलते हैं? अपार्थेल्ड। ये लॉ के बारे में अभी बहुत बात करेंगे अभी इस वीडियो में। तो ये लॉ क्या है? अपार्थेल्ड। जब इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका के लोग, जो साउथ अफ्रीका के जो लोकल लोग हैं, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया। उन लोगों ने इस लॉ के अगेंस्ट में, ये जो अपार्थेल्ड वाली जो लॉ सिस्टम जो है, इस लॉ के अगेंस्ट में, इस सिस्टम के अगेंस्ट में अपना वॉइस रेज किया। उसमें से एक पर्सन थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी अपना वॉइस रेज किया इसके अगेंस्ट। उनको अरेस्ट कर लिया गया। नेल्सन मंडेला को अरेस्ट कर लिया गया। उन पे आरोप लगाया गया कि वो तो क्या कर रहे हैं? देशद्रोह कर रहे हैं, ट्रेसन।
मतलब क्या है, उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया कि साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को हटाने का ट्राई कर रहे हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला पे आरोप ये लगाया गया कि वो क्या कर रहे हैं, वो साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट को, कौन सी गवर्नमेंट? वो जो व्हाइट पीपल वाली गवर्नमेंट है, जो यूरोपियन पीपल ने जो गवर्नमेंट बनाया है, वो गवर्नमेंट, उस गवर्नमेंट को हटाने का ट्राई कर रही है। ठीक है, और ये आरोप लगा करके उनको जेल में डाल देंगे। उनको जो है जेल में डाल देंगे। उनके साथ कुछ और दूसरे लीडर्स थे, उनको भी जेल में डाल देंगे। कब? 1964 में। जेल में डालने के, आप सोच सकते हो, जेल में डालने के 28 ईयर तक, जेल में डालने के 28 साल तक वो जेल में ही रहे, वो प्रिजन में ही रहे। कहां था ये प्रिजन? रॉबिन आइलैंड में था। इतनी तो मेरी खुद की एज नहीं है जितना उम्र नेल्सन मंडेला ने जेल में बिता दिया। तो सोचो कैसा उनका लाइफ रहा होगा। और ये क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना वॉइस रेस किया था। किस चीज के अगेंस्ट? ये जो अपार्थेल्ड वाली सिस्टम है, इसके अगेंस्ट। तो क्या है ये सिस्टम? क्या होता था इस अपार्थेल्ड वाली सिस्टम में? समझते हैं आगे। तो हम लोग देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के जो लोकल लोग हैं, वो लोग किस तरीके से करेंगे क्या? स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्ट हेल्ड। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्ट हेल्ड, ये हमारा टॉपिक है। समझते हैं। देखो, जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये जो यूरोपियन पीपल थे, ये शुरू में तो आए थे बिजनेस करने के लिए, ट्रेडिंग कंपनी थे। हमारे कंट्री में भी आए थे ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो शुरू में ये यूरोपियन पीपल 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में अफ्रीका में पहुंचते हैं। अफ्रीका के लोगों को जबरदस्ती फोर्स यूज करके, वेपन्स एंड आर्म्स यूज करके अपना गुलाम बनाएंगे, है ना, अपना गुलाम बनाएंगे। और इसमें से जो ये व्हाइट पीपल जो आ रहे थे, जो ये यूरोपियन पीपल थे, जो लोग अफ्रीका पे रूल कर रहे थे बाहर से आकर के, उसमें से काफी सारे लोग अफ्रीका में ही सेटल हो जाएंगे। अफ्रीका में ही अपनी घर बना लेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे। बहुत सारे यूरोपियन पीपल अफ्रीका में ही सेटल बना हो जाएंगे। अब वहां के वो लोकल रूलर्स बन जाएंगे, जैसे वहां के कुछ लैंडलॉर्ड्स बन जाएंगे, कुछ जमींदार जैसा। ठीक है, तो ये जो यूरोपियन पीपल्स थे, ये अफ्रीका में सेटल हो जा रहे हैं, व्हाइट पीपल, और वहां पे ये लोकल रूलर्स बन जाएंगे। इन व्हाइट पीपल्स ने, इन व्हाइट यूरोपियंस ने बहुत सारे लॉज बनाए, बहुत सारा सिस्टम बनाया। ठीक है, और इन सिस्टम्स के थ्रू, इन लॉज के थ्रू लोकल जो पीपल था, उनका राइट को वायलेट किया जाता था, उनको परेशान किया जाता था, उनको सप्रेस किया जाता था। और इन सब लॉ में से अपार्थेल्ड वाला जो है, ये भी एक लॉ है। तो क्या था? अपार्थेल्ड वाले सिस्टम में किया जाता था रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था इस सिस्टम में। साउथ अफ्रीका में सिस्टम ये था कि जो गोरे पीपल है, जो व्हाइट पीपल है, जो यूरोपियन पीपल है, उनके लिए कुछ अलग लॉ, और जो ब्लैक है, जो सावले है, जो नॉन व्हाइट है, जो व्हाइट नहीं है, उनके लिए कुछ अलग लॉ। स्कूल में, कॉलेजेस में ये व्हाइट वाले पीपल जो है, जहां पे जाएंगे वहां पे ब्लैक वालों को अलाउ नहीं करेंगे। तो बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन। और ये डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे? तो स्किन के कलर के बेसिस पे। स्किन के कलर के बेसिस पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था अफ्रीका के जो लोकल जो पीपल थे उनके साथ। इवन अफ्रीका में जो लोग व्हाइट नहीं थे, चाहे कहीं से भी आए हो, इंडिया से आए हो, बहुत सारे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग इंडिया से अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे उस टाइम पीरियड में। तो बहुत सारे इंडियन भी रहते थे। आपको याद है गांधी जी भी तो रहते थे ना साउथ अफ्रीका में। तो बहुत सारे लोग जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे, इवन इंडियन पीपल थे, उनके अगेंस्ट भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। किनके थ्रू? ये जो व्हाइट यूरोपियन पीपल्स है, इनके थ्रू। और ये सिस्टम होता था। ये क्यों डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था? ये स्किन के कलर के बेसिस पे। और यही जो डिस्क्रिमिनेशन का पॉलिसी है स्किन के कलर के बेसिस पे, इसी को बोला जाता है अपार्ट हेल्ड सिस्टम। तो देखो, साउथ अफ्रीका में दो तरह के लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। जो व्हाइट पीपल है, वो उनकी लाइफ तो मजे में जा रही है, उनके पास बहुत सारे राइट्स है, बहुत तरह का उनके पास फैसिलिटी है। लेकिन साउथ अफ्रीका के जो लोकल लोग हैं, जो साउथ अफ्रीका के ब्लैक पीपल्स थे, जो वहीं के लोग थे, जो नेटिव पीपल थे, ठीक है, साउथ अफ्रीका का 75% पीपल जो थे, पॉपुलेशन जो था, ये वही लोग थे। इनको बहुत सारा परेशानी फेस करना पड़ता था, बहुत तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते थे। इवन बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लैक नहीं थे, व्हाइट भी नहीं थे, इनको बोला जाता था मिक्स्ड रेस। जैसे बहुत सारे पीपल जो इंडिया से गए थे, जिन इनको बोला, ये जो है ये कलर्ड पीपल थे, है ना, व्हाइट नहीं थे,
अब ब्लैक भी नहीं थे, उनके बीच में सांवले पीपल जो थे, जो कलर्ड पीपल बोलते थे, मिक्स रेस बोलते थे, इनके अगेंस्ट भी बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। यानी कि एक तरफ थे व्हाइट पीपल यूरोपियन वाले, और दूसरी तरफ व्हाइट पीपल को छोड़ के जो जितने भी लोग बच गए नॉन व्हाइट पीपल, इनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था साउथ अफ्रीका में। डिस्क्रिमिनेशन करने वाले कौन? गवर्नमेंट। कौन गवर्नमेंट? ये जो व्हाइट पीपल वाली गवर्नमेंट है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट पीपल जो है, इवन ये नॉन व्हाइट जो पीपल थे ना, इनके पास वोटिंग तक करने का राइट नहीं था। आप सोच सकते हो, ये जो नॉन व्हाइट पीपल जो है, इनके पास वोट करने तक का राइट नहीं था। तो कंडीशन बहुत खराब था इन ब्लैक पीपल का और इन कलर्ड पीपल का। कंडीशन की बात करते हैं हम लोग, तो कंडीशन ऑफ ब्लैक है ना, कंडीशन ऑफ ब्लैक इन साउथ अफ्रीका। सो मेन विक्टिम देखो, जो इंडियन पीपल थे, जो कलर्ड पीपल थे, उनको भी सफर करना पड़ रहा था, लेकिन जो मेन विक्टिम थे, ये जो अपार्थाइड सिस्टम का जो मेन विक्टिम थे, वो थे ब्लैक्स। इनको अलाउ नहीं था कि व्हाइट वाले एरिया में ये लोग रह सके। ऐसी कॉलोनी, ऐसे प्लेसेस जहां पे व्हाइट पीपल रहते हो, वहां पे कोई ब्लैक पीपल एंटर नहीं करेगा, वो लोग वहां पे रह नहीं सकते हैं। ये लॉ था। अगर किसी ब्लैक पीपल को किसी व्हाइट एरिया में जाना है, तो पहले परमिशन लेना पड़ेगा। मान लो कोई ब्लैक पीपल है, अब वो जाना चाहता है किसी सोसाइटी में जहां व्हाइट पीपल हो, तो उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, अगर काम करने के लिए भी जाना है तो। पब्लिक प्लेसेस पे जाना है, ट्रेन, हॉस्पिटल, स्कूल, बीचेस और जितने भी पब्लिक प्लेस आप सोच सकते हो, इन सभी प्लेस पे व्हाइट पीपल के लिए अलग फैसिलिटी थी, ब्लैक पीपल का फिर अलग था, सेपरेट था। इसको बोला जाता था सेग्रेशन। व्हाइट पीपल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी, लेकिन ब्लैक वालों के लिए बहुत खराब फैसिलिटी। फैसिलिटी बोलना ही गलत होगा, कुछ नहीं था उनके लिए। इस तरीके का सिचुएशन ये लोग फेस कर रहे थे। यहां तक कि जो चर्च जो है, जिसमें वो लोग वर्शिप करने जाते थे, पूजा करने जाते थे, ठीक है, सो दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च वेयर द व्हाइट वर्शिप। अगर कोई ऐसा चर्च है जहां पे व्हाइट पीपल वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, वहां पे कोई ब्लैक पीपल जा नहीं सकता, ऐसी लॉ बनाई थी। अब व्हाइट पीपल के अगेंस्ट में ये जो गवर्नमेंट जो है, इसके अगेंस्ट में अगर ब्लैक पीपल नाराज होकर के, गुस्सा होकर के कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, कोई अपना कुछ एसोसिएशन बनाना चाहे, ये सब कुछ अलाउड नहीं था। मतलब ब्लैक पीपल को चुपचाप बस क्या करना था? टॉलरेट करना था। जो भी उनके साथ बुरा बर्ताव हो रहा था, जो भी उनके साथ बैड बिहेवियर्स हो रहे थे, जो भी गवर्नमेंट जो थी, व्हाइट गवर्नमेंट जो थी, जो कि बैड मेजर्स ले रही थी, ये चुपचाप से बस उनको सफर करना था। ऐसा कंडीशन था उन ब्लैक पीपल का साउथ अफ्रीका में। बहुत खराब कंडीशन है ना, स्किन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नाउ, तो धीरे-धीरे देखेंगे कि जो ब्लैक पीपल्स है वो लोग, जो इंडियन पीपल है वो लोग, बेसिकली जिनके अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये लोग धीरे-धीरे अपना वॉइस को रेज़ करना स्टार्ट करेंगे। 1950s से हम लोग देखेंगे काफ़ी ज़्यादा वॉइस रेज़ करना स्टार्ट करेंगे। ये जो ब्लैक पीपल है, जो कलर्ड पीपल्स है, जो इंडियन पीपल्स है ना? किस चीज़ के अगेंस्ट? ये जो अपार्थाइड वाली सिस्टम है इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इन सब चीजों को सही तरीके से करने के लिए देखो, ये सब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, स्ट्राइक जो हो रही है, साउथ अफ्रीका में बहुत सारे ग्रुप थे, वर्कर का यूनियन था, पॉलिटिकल पार्टीज थी, ये सभी लोग अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन लोगों ने डिसाइड किया, सब कोई मिलके एक साथ आ गए और एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये क्या थी? एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो। एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हो। तो एक अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाया गया जिसके अंदर बहुत सारे वर्कर के यूनियन, है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ग्रुप, अलग अलग एसोसिएशंस, वो सब वहां पे मिलते हैं और मिल करके फाइट करते हैं, ठीक है, इस पॉलिसी ऑफ एग्रेशन के अगेंस्ट, पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के अगेंस्ट, और ऑफ कोर्स अपार्थाइड वाली सिस्टम है उसके अगेंस्ट भी, ठीक है। इवन बहुत सारे व्हाइट पीपल थे जो अच्छे लोग थे, बहुत सारे व्हाइट पीपल जो अच्छे लोग थे, जिनको लगता था कि नहीं ये अपार्थाइड वाला सिस्टम रॉन्ग है, जिनको लगता था ये पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन जो है ये रॉन्ग है, उन लोगों ने भी ब्लैक पीपल का साथ दिया, है ना, उन लोगों ने भी उनका साथ दिया, ठीक है। सिर्फ वहां के लोग नहीं, इवन बहुत सारे जो दूसरे कंट्रीज हैं, वो लोग भी जब देख रहे थे तो वो लोग भी बोल रहे थे कि उन लोगों ने भी क्वेश्चन रेज किया कि ये जो सिस्टम है, ये जो सेग्रीगेशन का मेथड है, ये जो अपार्थाइड वाली सिस्टम जो है, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत रेसिस्ट है।
भेदभाव करने वाली नीति है, रेसिस्ट है। ठीक है, तो लगातार लोकल पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ व्हाइट पीपल भी सपोर्ट कर रहे हैं, इंडियन पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो इंडियन वहां पे रहते थे, जो कलर्ड पीपल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे कंट्री के लोग सपोर्ट कर रहे हैं इन ब्लैक्स को। लेकिन लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट थी, जिनको चला रहे थे ये व्हाइट यूरोपियन पीपल्स, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये अपनी गवर्नमेंट लगातार अपना गवर्नमेंट चला रहे थे, और जो लोग भी इनके अगेंस्ट बोल रहे थे उनको या तो टॉर्चर किया जाता था, उनकी किलिंग की जाती थी, उनको जेल में बंद कर देते थे। तो इस तरीके से ये लोग अपना रूल लगातार चला रहे थे। ये लोग अपना रूल इस तरीके से लगातार चला रहे थे, ये जो व्हाइट यूरोपियन पीपल की जो गवर्नमेंट चल रही थी साउथ अफ्रीका में। लेकिन कोई भी बैड से बैड थिंग हो, एक टाइम में जाके एंड होता है ना? तो हम लोग ये देखेंगे नेक्स्ट, अब जो है टुवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। हमने अभी तक क्या देखा? हमने अभी ये देखा कि किस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सफर कर रहे थे ब्लैक पीपल, और जो दूसरे जो नॉन व्हाइट पीपल थे वो लोग, अब वो लोग वॉइस रेस कर रहे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे कि ये चीज अब एंड होगा। तो वही टॉपिक आप देखेंगे, टुवर्ड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो स्ट्रगल था नॉन व्हाइट पीपल का, है ना, किस चीज का अगेंस्ट? ये जो अपार्थेल्ड वाली सिस्टम है इसके अगेंस्ट। फाइनली ये इनका जो प्रोटेस्ट है, इनका जो मूवमेंट है, इनका जो स्ट्रगल है, ये सक्सेसफुल होगा। ये सक्सेसफुल होगा, और सक्सेसफुल होके जो व्हाइट गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट कर लेगी डिमांड्स। किनका डिमांड्स? ये जो नॉन व्हाइट पीपल्स जो है, जो ब्लैक्स जो है, इनका डिमांड्स को एक्सेप्ट कर लेगी। वो रेडी हो जाएंगे कि ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है ना, ये जो अपार्थेल्ड वाली सिस्टम वाली जो लॉ है, इसको हम लोग एंड करते हैं, खत्म करते हैं। और बहुत सारी चीजें थी, जैसे उस टाइम में जो व्हाइट गवर्नमेंट जो थी, जो व्हाइट यूरोपियन पीपल की जो गवर्नमेंट थी, इन लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी पे और बहुत सारी मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे बहुत सारा क्या किया था, बैन लगा दिया था। क्यों? क्योंकि ये लोग उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करते थे। तो ये बैन भी हटा लिया गया। नेल्सन मंडेला जो कि 28 साल तक, 28 ईयर तक जेल में थे, इनको भी छोड़ दिया जाएगा। ये भी प्रिजन से बाहर आ जाएंगे। अब फाइनली एट द मिडनाइट, डेट याद रखो, 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1994 को डिसाइड किया जाएगा कि ये जो गवर्नमेंट चल रही थी, ये गवर्नमेंट अब एंड होगा। लोगों का जो स्ट्रगल है, जो अफ्रीका में जो लोगों का स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल जो है, ये उनको जो फ्रूट जो है, स्ट्रगल का जो फ्रूट है, मिलने का टाइम आ गया। 26 अप्रैल 1994 में हम लोग ये देखेंगे कि साउथ अफ्रीका को जो है वो बन जाएगा डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका। मतलब कि साउथ अफ्रीका में ये जो व्हाइट यूरोपियन पीपल का जो गवर्नमेंट जो है, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, और एक नई गवर्नमेंट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जहां लोग गवर्नमेंट को चूज करेंगे, है ना? डेमोक्रेसी में यही होता है ना, कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लीडर्स को कौन चूज करते हैं? वहां के जो लोग हैं, जो सिटीजन जो है। ठीक है, और एक ऐसी गवर्नमेंट चूज की जाएगी इस टाइम में देखेंगे, जो मल्टी रेशियल हो। देखो, इससे पहले जो गवर्नमेंट था, इससे पहले जो गवर्नमेंट था, उसमें सिर्फ व्हाइट पीपल थे, ब्लैक पीपल के लिए कोई जगह नहीं। लेकिन अब डिसाइड किया जाएगा कि अब ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाएगी जिसमें व्हाइट पीपल होंगे, जिसमें ब्लैक पीपल होंगे, जिसमें सोसाइटी के अलग अलग तरीके के, सोसाइटी के जो अलग अलग ग्रुप जो है, उन सभी के लोग, सभी के लीडर्स वहां प्रेजेंट होंगे। एक मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है बनाया जाएगा साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नाउ सो अब जब ये गवर्नमेंट बनाने की बारी आएगी, तो जो लीडर थे, जो ब्लैक पीपल्स के जो लीडर थे, वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि अब जो नया गवर्नमेंट बने, इसमें ब्लैक पीपल जो है बहुत ज्यादा रूल करना स्टार्ट कर दे। क्यों ऐसा? अब जो नई गवर्नमेंट बनेगी, इस नई गवर्नमेंट में ब्लैक पीपल्स के जो लीडर्स जो है, ये नहीं चाहते थे कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जहां पे ब्लैक पीपल क्या करे, सबके ऊपर रूल करे। क्योंकि इससे क्या होगा, ब्लैक पीपल रूल करना स्टार्ट कर देंगे सिर्फ, तो व्हाइट पीपल वाले अब नाराज हो जाएंगे। पहले कौन रूल कर रहे थे? व्हाइट पीपल ब्लैक के ऊपर। अब सिचुएशन चेंज हो रहा है, अब ब्लैक पीपल व्हाइट के ऊपर रूल करेंगे। कंट्री में तो शांति होगा ही नहीं। ब्लैक पीपल अगर अननेसेसरी एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करने लगे, तो व्हाइट पीपल प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो लीडर्स ने, जो ब्लैक पीपल के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपने जो ब्लैक पीपल्स जो थे, उनको यह समझाया कि देखो, जो पास्ट में हुआ उसको भूल जाओ। हम लोग ये मानते हैं कि हमारे साथ ये व्हाइट यूरोपियंस पीपल्स ने बहुत ही ज्यादा गलत किया था,
लेकिन उस चीज को लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो कंट्री कभी भी सक्सेस के राह पे नहीं जाएगा, कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो हमें पुरानी बातों को भूल करके आगे बढ़ना है। ये ब्लैक पीपल्स के लीडर्स जो है अपने लोगों को समझाएंगे, बताएंगे कि हमें क्या करना है। व्हाइट पीपल को फॉरगिव कर देना है, माफ कर देना है, जो भी एट्रोसिटीज उन लोगों ने किए थे। एट्रोसिटीज मतलब जो भी उन लोगों ने जुल्म किए थे, है ना, जो भी उन लोगों ने इनको परेशान किया था, मारा था, पीटा था, उसको भूल जाओ, आगे बढ़ो और एक नई गवर्नमेंट बनाते हैं जो कि कैसी हो, इक्वालिटी पे बेस्ड हो, जहां सब बराबर हो, व्हाइट ब्लैक पीपल सब बराबर, मैन वुमेन सब बराबर, है ना। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जहां डेमोक्रेसी का वैल्यू हो, जहां लोग जो है वो अपनी गवर्नमेंट को चूज करे, अपने लीडर्स को चूज करे, मनमानी लीडर अपना मनमानी ना करे। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जहां सोशल जस्टिस हो। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है कि एक ऐसी गवर्नमेंट हो जहां पे सोसाइटी में जो हर एक ग्रुप जो है उनको ऐसा फील ना हो रहा हो कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। अगर वो पीछे रह गए हैं तो उनके लिए आगे आने के लिए तरह तरह के उनके लिए क्या प्रोग्राम्स लाए जाए, है ना। ह्यूमन राइट्स का ख्याल रखा जाए। कोई भी पर्सन गवर्नमेंट का अगेंस्ट बोल रहा है तो बस उठा के जेल में डाल दो, पहले यही होता था ना। साउथ अफ्रीका में व्हाइट गवर्नमेंट जो थी, व्हाइट पीपल वाली जो गवर्नमेंट थी, यही तो करती थी। अगेंस्ट में कोई बोले तो उठा के जेल में डाल देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। ह्यूमन राइट की क्या होगी, इज्जत करने पड़ेगा। ह्यूमन जो राइट्स जो है, ह्यूमन राइट्स को ओबे करना पड़ेगा। तो ये जो ब्लैक पीपल है और जो व्हाइट पीपल है, ये साथ में बैठेंगे और साथ में बैठ करके एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे किसके लिए, साउथ अफ्रीका की कंट्री के लिए, है ना। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगेन मैं फिर से बता दूं, पार्ट 2 जो आएगा उसमें फिर से और डिटेल में बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका फंक्शन, वो सब पार्ट 2 में आएगा। देखो, तो ये जो व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल साथ में बैठेंगे, साथ में बैठ के 2 साल, लगभग लगभग अप्रोक्स 2 ईयर तक साथ में बैठ के इनका डिस्कशन होगा। साथ में बैठ के डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब फाइनली साउथ अफ्रीका को इसका कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, साउथ अफ्रीका का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया जाएगा। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन एक पूछता हूं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा था, पता अगर है तो कमेंट करके बताओ, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ ना। तो देखो, ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, इसने सभी लोगों को राइट्स दिया, ब्लैक हो, व्हाइट हो, मैन हो, वुमेन हो, सभी सिटीजन जो है सभी को इक्वल राइट दिया, सभी के राइट्स का रिस्पेक्ट किया और इंश्योर किया कि सोसाइटी में कोई भी पीछे ना छूट जाए, सोसाइटी में कोई भी पीछे ना छूट जाए। क्योंकि कंट्री अगर डेवलप करना है तो सोसाइटी का हर एक सेक्शन को डेवलप करना पड़ेगा, किसी एक को पीछे छोड़कर डेवलप नहीं किया जा सकता। साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसका अगर तुम प्रियम्बल को पढ़ोगे, प्रियम्बल क्या होता है समझाता हूं मैं, प्रियम्बल को पढ़ोगे तो तुमको यही बात पता चलेगा। देखो, आप जब बुक पढ़ते हो ना, कोई बुक पढ़ते हो तो बुक का जो सबसे पहला चैप्टर होता है, पहला पेज, स्टोरी बुक वगैरह पढ़ोगे या कोई दूसरा बुक पढ़ोगे, पहला पेज में क्या होता है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन दिया रहता है ना कि ये बुक किस बारे में है, कौन से टॉपिक के बारे में ये बुक बताता है। बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं ना ऐसा। वैसा ही प्रियम्बल क्या है, एक तरह का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किसके लिए है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का गोल क्या है, एम क्या है, किसके लिए है। तो ये बहुत ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन प्रियम्बल में होता है, छोटा सा। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था, उसका जो प्रियम्बल है, उसको भी रीड करोगे तो यही पता चलता है वो लोग क्या बात करते हैं कि सभी के बीच में इक्वालिटी होगा, ऐसी गवर्नमेंट जो सबका ख्याल रखेगी। अब साउथ अफ्रीका का अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग अगर बात करें तो एक चीज देखो, साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे 1994 तक, साउथ अफ्रीका में जब व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे 1994 तक, तो वो एक ऐसा कंट्री था जहां डेमोक्रेसी का तो नामो निशान था नहीं, क्योंकि व्हाइट पीपल रूल कर रहे थे, है ना। लेकिन डेमोक्रेसी आने के बाद साउथ अफ्रीका ने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसको वर्ल्ड क्या करता है, उसको प्रेज करता है। वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड आज के डेट में साउथ अफ्रीका की जो डेमोक्रेसी है, साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक मॉडल के वे में देखता है कि कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन लोगों ने। पूरे दुनिया के जो डेमोक्रेट्स हैं, जो लोग डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, वो लोग साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेज करते हैं, अच्छा बताते हैं कि इन लोगों ने काफी अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, सोसाइटी के हर एक सेक्शन का ख्याल रखा।
और ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं उन लोगों ने अपना पास्ट, अपना जो बिटर पास्ट है, जो बिटर कड़वा जो एक्सपीरियंस जो है उसको भूल करके वो लोग आगे बढ़े। व्हाइट पीपल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के वो लोग आगे बढ़े, इसीलिए ये लोग आगे बढ़ पाए, है ना? तो ये है साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनने का स्टोरी। तो पार्ट वन में हमने अभी क्या देखा है? तो पार्ट वन में हमने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन आया। पहले वहां पे व्हाइट पीपल का रूल था, बाद में किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। पार्ट टू जो आएगा हमारा, पार्ट टू में हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है ना? और इसके अलावा और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो पार्ट टू आप पार्ट वन के साथ पार्ट टू को जरूर देखो, तब बहुत अच्छे से क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। कोई भी डाउट इंक्वायरी हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू।